हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फकल्स चैनल। ये वाला वीडियो है आपका अबाउट टॉप 500 एमसीक्यूज ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके हम सीरीज कर रहे हैं। एमसीक्यूज के 500 क्वेश्चंस विल बी देयर। इसमें से ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं 4 पार्ट्स में। आज हमारा 5th पार्ट है, जिसमें मैं और 25 क्वेश्चंस लाई हूँ जो आपके उत्तराखंड एलटी का जो एग्जामिनेशन आपका आने वाला है उससे रिलेटेड है, और कुछ और जो टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका सीटेट हो गया, स्टेट टीईटी के हो गए, डीएसएसएसपी का हो गया, और भी जितने भी पीजीटी के अलग अलग स्टेट्स के जो पीजीटी टीचिंग के एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ये सब में केवीएस एंड ऑल, तो इन सब में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, वन थिंग इज देयर, आज के जो मेरे क्वेश्चंस है पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट है एंड दे आर बिट इजी, बट इजी उनके लिए है जिनको फैक्चुअली चीजें ज्यादा पता है। लाइक इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो फैक्ट बेस्ड हैं। सो लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर देम और नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जो इमोशनल एडजस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो कहां पर इफेक्टिव होता है? पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में, क्लास टीचिंग में, डिसिप्लिन में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इमोशनल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो कहां पर वो आपका स्टूडेंट्स का इफेक्टिव होता है? द करेक्ट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सब में स्टूडेंट इमोशनल एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का इफेक्टिव होता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ द टीचिंग एड्स। कौन से ग्रुप या कैटेगरी में ब्लैक बोर्ड को हम इंक्लूड करेंगे टीचिंग एड्स के? इट्स ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स में, ऑडियो विजुअल एड्स में, या फिर नन ऑफ द अबव। किस में इंक्लूड करेंगे हम? द करेक्ट आंसर हियर इज विजुअल एड्स, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमें दिखता है, हमें ब्लैक बोर्ड से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हम ब्लैक बोर्ड में ऑडियो विजुअल कुछ नहीं चल रहा है, ओनली इट इज विजुअल दैट वी कैन क्लियरली सी व्हाट इज रिटन देयर ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज Which of the following is related with teaching skills? Teaching skills से इनमें से क्या चीज रिलेटेड है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो गया आपका, सॉल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। Which one is the correct answer? टीचिंग स्किल में इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है या सब इंपॉर्टेंट है? Here your correct answer will be D, that is all of the above. ये सब टीचिंग स्किल में आपके ब्लैक बोर्ड में किस तरह से आप लिख रहे हो, इट्स नॉट अबाउट हैंड राइटिंग ओनली, बट कि आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, या क्या आपको मेन चीज लिखनी होती है ब्लैक बोर्ड में, या फिर इलस्ट्रेशन ड्रॉ, डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हो, तो इस चीज का मेन रोल होता है ब्लैक बोर्ड पे। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, क्वेश्चन पूछने हैं, ये सब टीचिंग स्किल्स में है। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टूडेंट्स who ask questions in the class should be। अगर बच्चे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन कई होते हैं जिनका बहुत क्यूरियस माइंड होता है, उन्हें क्वेश्चंस पूछना होता है, तो वो उनके साथ आप क्या करोगे? क्लास में एडवाइस करोगे टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, टीचर को आफ्टर द क्लास एक बार एंड हो जाए तो तब आप बोलोगे उनको मिलने के लिए, एनकरेज करोगे उनको टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन इन द क्लास, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलोगे, एनकरेज करोगे उनको टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, कि वो कंटिन्यू रखें अपनी प्रैक्टिस को, कि आप अच्छा करते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो इस तरह से, या एनकरेज करोगे टू सर्च आंसर्स इंडिपेंडेंटली, कि इतनी क्वेरीज हैं आपके, आप खुद इंडिपेंडेंटली आंसर सर्च करो। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? आई नो which two you will be in bit doubt, दो होगा जिसमें आपको डाउट होगा। देखिए, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो आपको ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज दे आर बिट नेगेटिव सेंस में देखा जाएगा इन आंसर्स को। अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपका बी और सी ऑप्शन में। यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी इसलिए करेक्ट होगा बिकॉज यहां पर आप उसे एनकरेज कर रहे हो टू आस्क क्वेश्चंस। हमने बी वाला इसलिए नहीं लिया बिकॉज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने को बोल रहे हो आप डिस्कशन में, दैट मीन्स आप उसको एक पॉइंट पे रोक रहे हो, आप बोल रहे हो कि कहीं पर डिस्कशन होता है क्लास में, आप तब वहां पार्टिसिपेट करो। एंड पार्टिसिपेशन मीन्स यू आर इन डिबेट विद, वी आर डिस्कसिंग इन अ डिबेट, राइट? तो वहां क्वेश्चंस पुट करने का इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि आपको जब डायलॉग होते हैं दो पार्टीज के बीच में, दो स्टूडेंट्स या दो ग्रुप्स के बीच में, तो वहां पर पार्टिसिपेट में डिस्कशन ज्यादा होता है। देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी सी।
क्वेश्चन नंबर 5 इज एन अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज, अथॉरिटेरियन लेवल क्या है टीचिंग का? टीचर सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, हेडमास्टर सेंटर्ड या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड? अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग। सी लेट मी थोड़ा सा इजी कर देती हूँ आपके लिए, हेडमास्टर सेंटर्ड नहीं है, ठीक है? इज इट इजी नाउ? सी अथॉरिटेरियन लेवल जो होता है, इट्स करेक्ट आंसर विल बी टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर ज्यादा होता है बिकॉज वहां पर टीचर एक अथॉरिटी की तरह है, मतलब द स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स देयर एंड टीचर इज गिविंग द लेक्चर इन अथॉरिटी, एज एन अथॉरिटी। चाइल्ड सेंटर यहां पर नहीं आएगा, एक्सपीरियंस बेस्ड भी नहीं आएगा। Question number 6 is one of the important theory of moral development has been proposed by. Moral development का जो थ्योरी था वो किसने प्रपोज करा था? अब यहाँ से थोड़ा सा फैक्चुअल आपको दिखे, अगर आपको इसकी थ्योरी नहीं पता है तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम कोई आपने सुना ही नहीं है तो फिर कोई गेस वर्क भी नहीं चलता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज लॉरेंस कोलबर्ग, देन एरिक फ्रॉमन, डेनियल कोलमैन या बेंजामिन ब्लूम? The correct answer here is Lawrence Kohlberg. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, उसको जरूर देखिएगा। It is there in my channel also. I've told it in very brief, in very detail in fact, कि कोलबर्ग ने क्या डेफिनेशन, क्या मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बोला था। Now, question number 7 is character is developed by. Character किससे डेवलप होता है? विल पावर से, कंडक्ट एंड बिहेवियर से, मोरालिटी से या फिर ऑल ऑफ द अबव? I don't think we need to waste any time in this question because यहाँ पर it is very easy question, that is all three will be there. Hence question number option number D will be correct. Question number 8 is which of the following is not a level of teaching learning? इनमें से कौन सा है जो लेवल में नहीं आता है टीचिंग लर्निंग के? डिफरेंशिएशन लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल? सी इट इज वेरी इजी, ये तीनों है आपके इसमें, मेमोरी भी है, रिफ्लेक्टिव भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। डिफरेंशिएशन लेवल नहीं होता है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, राइट? मेमोरी होता है, राइट? हम मेमोराइज करते हैं चीजों को। रिफ्लेक्टिव मतलब जो चीजें सीखी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो। अंडरस्टैंड मीन्स कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है किसी टॉपिक को लेके, किसी एक कंटेंट को लेके। सो हियर ऑल थ्री विल बी देयर बट नॉट डिफरेंशिएशन। Question number 9, again this is a little fact based question. The father of psychoanalysis is, who is the father of psychoanalysis? Very important question and he is very important thinker. Eric H. Erikson, Jean Piaget, Gerard Brunner या Sigmund Freud? ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक लेक्चर भी बनाया है साइको एनालिसिस के ऊपर। प्लीज डू वॉच दैट इन उत्तराखंड एलटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर द आंसर इज सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत बार गया है और बहुत सारी टीईटी के, सीटेट, टीईटी के एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हो इस चीज से? किस टाइप के डिसिप्लिन से रिलेटेड है? बाय नेचुरलिस्ट फिलॉसफी, प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी, विक्टोरियन एरा या डेमोक्रेटिक एरा? क्या है ये स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड? मतलब आप मारना छोड़ो, रॉड मीन्स डंडा, मारना छोड़ो आप बच्चों को और बच्चे बिगड़ जाएंगे। This is the thing. It is also factual question. It is of Victorian era. उस टाइम पे ये चलता था, spare the rod and spoil the child. Question number 11 is proponent of the cognitive theory of teaching is. Again one more factual question. कौन थे cognitive theory के proponent? L. Gage, शिव कुमार मित्रा, B.F. Skinner या मैकडोनल्ड? कॉग्निटिव थ्योरी के प्रोपोनेंट आपके थे L. Gage. प्लीज डू रीड दीज प्रोपोनेंट्स एंड कंपाउंडर्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे 2-3 क्वेश्चन फर्स्ट ही जाते हैं हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन में, सो प्लीज डोंट लीव देम। क्वेश्चन नंबर 12 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग? कॉम्पोनेंट्स होना उसके, प्यूपिल टीचर, सुपरवाइजर या हेडमास्टर? डिटर्मिनेंट क्या है, क्या डिटरमाइन करता है टीचिंग स्किल? The correct answer here is components. इन तीनों का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है डिटर्मिनेशन में। Okay, so option number 1 is A is correct.
Question number 13, for a good communication dash is required. What is required for a good communication? Clarity of thoughts, मतलब आप जो सोच रहे हो उसमें क्लियर हो, क्या आप बोलना चाहते हो. ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, बहुत ड्रामेटिकली आपने किसी चीज को प्रेजेंट करा है. स्पीकिंग इन अ माइल्ड टोन, बहुत धीरे आवाज में आप बातें कर रहे हो. या स्पीकिंग विदाउट अ पॉज, कोई पॉज ही नहीं ले रहे हो और तब आप बोल रहे हो. तो इनमें से कौन सा गुड कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? सी, ऑप्शन सी और डी तो ऑब्वियसली आपका रॉन्ग हो जाएगा. द करेक्ट ऑप्शन वी हैव विल बी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. अगर आपकी थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे. आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ और समझ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वहां कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा. नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन गैप? यू कैन सी इट इन माय वीडियो. आज ही मैंने एक लर्निंग गैप्स के बारे में एक वीडियो अपलोड करा है. प्लीज डू गो एंड वॉच दैट वीडियो. एंड वन मोर थिंग, उसमें मैंने लास्ट स्लाइड में क्वेश्चंस दिए हैं, तो उनके आंसर जरूर करना. आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग? इनमें से कौन सा अप्रोच है एजुकेशनल प्लानिंग के लिए? मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? एजुकेशनल प्लानिंग के लिए कौन सा अप्रोच इंपॉर्टेंट है? द करेक्ट आंसर here will be C, that is both A and B. मैन पावर का अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप मैन पावर बढ़ा रहे हो, आगे जाके वो वर्क करेंगे, दे विल डू जॉब्स, वो प्रोडक्टिविटी में काम आएंगे, राइट? एंड बी ऑप्शन ऑल्सो सोशल डिमांड भी है कि किस तरह का आपको आंसर चाहिए, सोसाइटी में किस तरह के लोग चाहिए आपको. तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 15 इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन. इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग किस पे बेस होनी चाहिए? एम्स एंड नीड्स, क्या एम है, क्या गोल है, क्या नीड्स हैं एजुकेशन के, या टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, या नीड क्या है आपकी? इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एम एंड नीड्स. दोनों की जरूरत है जब आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 16, टीचर बिहेवियर आउट टू बी. टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनिक, इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देते हैं जो, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, या डायरेक्टिव होना चाहिए, जो डायरेक्शंस डायरेक्ट करे किसी स्टूडेंट्स को. सो व्हाट विल बी द करेक्ट बिहेवियर ऑफ अ टीचर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइडियलिस्टिक. बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं दे टेंड टू इमिटेट द टीचर्स. तो वो जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे, टीचर जैसा बिहेवियर करेगा क्लासरूम में, वैसे ही स्टूडेंट्स भी सीखते हैं. सो इट नीड टू बी आइडियलिस्टिक. क्वेश्चन नंबर 17 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स इज द मेन कॉम्पोनेंट? मेन कॉम्पोनेंट इनमें से किसमें है, कौन से इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में है? सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल, सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल में, बेसिक टीचिंग मॉडल में, इंडक्टिव टीचिंग मॉडल में, या फिर सोशल स्टिम्युलेशन में? मुझे इनकी हिंदी नहीं आती है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस थिंग, बट द करेक्ट आंसर मैं आपको इसका बता देती हूँ. इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर बेसिक टीचिंग मॉडल में आता है. मेन बेसिक काम क्या है टीचिंग का? बेसिक चीज क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना ही हो गया आपका बेसिक, राइट? यू आर टेलिंग देम हाउ टू डू. सो इट इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज इन योर बेसिक टीचिंग मॉडल. Which of the following expectations students have from group learning? Group learning से क्या expectations होती है students की? To get appreciation from the group, appreciation मिलना group से. To distribute the work equally, work को equally distribute कर देना. इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट को इग्नोर करना, ग्रुप का काम हो रहा है तो इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट को इग्नोर हो जाता है. या टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टुवर्ड्स द ग्रुप. जो बच्चे जो अलग थलग बैठे रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तो उनको उस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट करके उनका पार्टिसिपेशन करवाना. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर? करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, आइसोलेटेड. देखिए ग्रुप वर्क का मतलब ये होता है जब हम इंडिविजुअली काम देते हैं तो मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट दोज हु आर स्लो लर्नर्स दे आर नॉट एबल टू डू दैट वर्क. बट अगर हम उनको ग्रुप में ऐड कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में, तो वहां पर बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं. तो वो जब मिलजुल के काम करते हैं तो उसका बेनिफिट स्लो लर्नर्स को भी मिलता है. तो ऐसे में क्या होता है, तो ग्रुप वर्क में सबका नाम आता है. इट्स नॉट दैट ओनली एन इंडिविजुअल विल बी गेटिंग अप्रिशिएटेड, बट होल ग्रुप विल बी अप्रिशिएटेड. तो फिर इस तरह से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो टीचिंग लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 19 इज इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट. अगर अनडिजायरेबल बिहेवियर स्टूडेंट का, उसको
मॉडिफाई करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा? स्टूडेंट को पनिश करना, उसको नोटिस, उसने क्या करा है उसको पेरेंट्स की नोटिस में लाना, या फिर आप रीजंस पता करेंगे क्यों वो इस तरह से कर रहा है अनडिजायरेबल बिहेवियर उसका, और फिर प्रोवाइड करेंगे रेमेडीज, कैसे आप उसे सुधारेंगे, या फिर टू इग्नोर इट, उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। वेरी 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 ऑब्वियस क्वेश्चन आंसर इज सी, दैट आप पता लगाओगे रीजन का क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोवाइड करोगे सर्टेन रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 20 इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ CAI इज, क्या है CAI का फुल फॉर्म बताइए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर असिस्टेड इन इंस्ट्रक्शंस, कम्युनिटी असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, या नन ऑफ द अबव। Now, if you don't know what is CAI, आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका अगेन इट इज रॉन्ग। सी, CAI here means कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मैंने एक 30 MCQs अपलोड करे हुए हैं, वो बहुत चल भी रहा है हमारा वीडियो, एंड उस पे अभी भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टीचिंग एप्टीट्यूड का जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस लाऊंगी, मोर क्वेश्चन, सो दैट आप लोगों को बहुत जगह ना भटकना पड़े। एवरीथिंग, एवरी कंटेंट यू गेट हियर इन आवर चैनल ओनली, सो आई विल बी ब्रिंगिंग दैट सून। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी। Question number 21 is man is born free but everywhere he is in chains। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मैन जो होता है वो फ्री बॉर्न होता है, लेकिन हर जगह वो चेन्स में बंधा हुआ है। मीन्स हम रिलेशंस में होते हैं, हमारे फैमिली है, आगे जाके फैमिली बनती है, तो वो चेन जो होती है वो बंधती जाती है। ये स्टेटमेंट दिया है किसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। हु इज दैट? अब्राहम मैस्लो, जीन जैक्स रोसो, जॉन ड्यूई, या फिर W.I. Kilpatrick? Who is the one? See, if you don't know, again this is very factual question. I will tell you the answer. It is Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau ने अपने social contract theory में ये बात बोली थी, that man is born free but everywhere he is in chains. Question number 22, written communication strategy includes, written communication strategy में क्या होता है? Algorithms, decision table, both A and B, या none of the above? Very easy question. This is again option number C, that is both A and B will be included. Question number 23 is major objectives of school discipline is, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल डिसिप्लिन का? टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स की सेफ्टी को एंश्योर करना, या टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर टीचिंग, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, कंड्यूसिव है। तो या बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल वन, बोथ ए एंड बी विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि स्कूल डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आप एंश्योर कर रहे हो स्टाफ और स्टूडेंट्स की सेफ्टी भी, और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। क्वेश्चन नंबर 24 इज ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स, ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल ये एक फ्रेज है, ड्रॉपिंग आउट। ओके, तो आपको बताना है ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल का मतलब क्या है। टू कम टू स्कूल कैजुअली, स्कूल बहुत कैजुअली आना, ड्रेस में नहीं हो, बैग नहीं है, कुछ इस तरह से। लीव कर देना स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ देना। प्ले ट्रूऑन फ्रॉम क्लास, मतलब क्लास में बहुत ज्यादा बदतमीजी करना या ऐसे कुछ, या फिर नन ऑफ द अबव। ड्रॉपिंग आउट क्लियरली हियर मीन्स टू लीव स्कूल फॉर एवर। और हमने देखा है दैट इतनी स्टडीज हुई हैं दैट मेनी 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 देयर आर सम चिल्ड्रन जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, तो वो ड्रॉप आउट्स में आते हैं, वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो कमा के दे। छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे कि कमाते हैं, कहीं ना कहीं कोई कुछ काम कर रहा है, कोई अपने पेरेंट्स के साथ ही लगा हुआ है कि काम करने में, तो वो ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल के। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द रीजन ऑफ एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल इज, क्या है इनमें से रीजन? एब्सेंस होना स्कूल का और एस्केप करना स्कूल से, इनमें से कौन सा रीजन होगा? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, इन सिलेबस, को इंटरेस्टिंग ही नहीं है सिलेबस में। पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग जो करवा रहा है वो बहुत पुअर मेथड से करवा रहा है, या इनइफेक्टिव टीचर, टीचर ही इफेक्टिव नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, या ऑल ऑफ द अबव। Again, this one is very clear. Option number D, that is all of the above. All of these are the reasons for absence and escape from school.
So here we have ended the 25 questions, and if you have any doubts, please do comment me in the comment section. I will definitely revert back to you. Okay then, thank you so much everyone. Take care. Bye bye.